ये कहते हैं कि बुरा समय जब आता है तो थोक के भाव आता है। बिग बॉस गए मुनव्वर फारूकी के साथ फिलहाल ऐसा ही हो रहा है। पहले सलमान खान ने कहा कि भाई बस करो यार, सिंपैथी दिखाकर कितना माहौल बनाओगे। ये कोई ऐसा रियलिटी शो नहीं है जहां पर मैं गरीब हूं, मैं बेबस हूं, मैं लाचार हूं करोगे। आगे बढ़ो, कुछ और दिखाओ अपनी पर्सनैलिटी के बारे में। और उसके बाद दो लड़कियों ने आकर ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बात कर ली जिसको लेकर हर कोई हैरान है। और मुनव्वर की 9 हफ्तों की जो मेहनत है वो ऐसा लग रहा है शायद बर्बाद हो गई। क्योंकि सवाल खड़ा हुआ कि 1 2 3 4 5 कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं मुनव्वर की जो ये दावा कर रही हैं कि यार इस आदमी ने हमको डेट किया। बिग बॉस के अंदर एक लड़की पहुंचती है, नाम है आयशा खान, इन्फ्लुएंसर है। वो पहुंचकर सबके सामने स्क्रीन पर कहती कि यार मुनव्वर फारूकी ने मुझे चीट किया। यहां बैठकर वो कह रहा है कि वो नजीला नाम की एक लड़की की डेट कर रहा है, बट ही वॉज इन्वॉल्व विथ मी 2 महीने से। और मैं शौक हूं कि अब ये क्या हो रहा है। मुझे लगा कि एक्सपोज करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि अगर इकलौती नजीला होती तो शायद माफ कर देती, लेकिन बहुत सारी लड़कियां बाहर जिस नजीला को लेकर मुनव्वर अंदर कह रहे हैं कि यार मैं दुखी हूं कि वो क्या सोच रही हो। वो नजीला एक लाइव आती हैं और लाइव में कहती हैं कि अगर सिर्फ आयशा होती तो मैं भी माफ कर देती, लेकिन बहुत सारी लड़कियां, इस आदमी ने मुझे धोखा दिया, चीट किया, बेवकूफ बनाया, मुझसे ये कहा कि तुम इकलौती हो, लेकिन मेरे जैसी न जाने कितनी निकली। और अब मैं इस वजह से बोल रही हूं ताकि बाकी लोग लड़कियां जो हैं वो जान जाएं और वो इससे बच कर रहे हैं, वो इसके खेल को समझ लें। आप में से जो लोग मुनव्वर फारूकी को नहीं जानते हैं, हम बता दें कि मुनव्वर फारूकी जो हैं कमाल के शायर हैं, कमाल के स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, एक मेहनतकश इंसान हैं जो बेहतरीन तरीके से काम कर रहे थे। इससे पहले भी वो कंट्रोवर्सी में रहे हैं जब उनके कुछ स्टैंड अप कॉमेडी को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा था। हिंदू देवी देवताओं पर गलत तरह से टिप्पणी करने के उन पर आरोप थे और उसके बाद तमाम तरह की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा था, क्योंकि राइट विंग की तरफ से उनका काफी विरोध हुआ था। काफी सारी चीजें उनके साथ हुई, केस, पुलिस केस, तमाम चीजें हुई। मुनव्वर फारूकी एक लड़की से शादीशुदा भी थे, जिस लड़की के साथ उनको एक बच्चा भी हुआ। उसके बाद वो लड़की जो है उन्हें छोड़कर चली गई थी। ऐसा मुनव्वर का वर्जन है कि वो चली गई, कहीं और सेटल्ड हो गई। ये सारी पुरानी बातें हैं, लेकिन मौजूदा कहानी है कि 2 लड़कियां आती हैं, एक नजीला, एक आयशा। और आयशा बिग बॉस से घर में पहुंचकर मुनव्वर पर सीधे उनकी आंख में आंख डालकर आरोप लगाती हैं कि आपने मुझसे इश्क इज़हार किया, नहीं किया, आप मुझसे मिल रहे थे, नहीं मिल रहे थे, आपने कहा नहीं कहा कि आप मेरे साथ जाने से पहले मिलकर जाएंगे। तो ये सारी चीजों के बीच में आप अब टीवी पर क्यों कह रहे हैं कि आप किसी और से प्यार करते थे, और अगर करते थे तो फिर मेरे साथ इन्वॉल्व क्यों थे, मेरे साथ क्या चल रहा था। बार बार वो एक शब्द कह रही थी कि आपका जब मन करता था आप मुझे अपने घर बुलाया करते थे और फिर आप इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। जब आपको नजीला रिप्लाई नहीं कर रही तब आप मुझे बुला लिया करते थे, फिर आप गायब हो जाया करते थे। अब मैं आपको एक्सपोज करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ लोग जाने आपके बारे में, आपकी हरकतों के बारे में। आप इसके बाद उनकी जो दूसरी गर्लफ्रेंड रही है, मतलब जो ओरिजिनल गर्लफ्रेंड जिसको मुनव्वर कहते हैं कि यार ये लड़की जो है ये ओरिजिनल लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ, नाजिला सिताशी ने भी एक इंस्टाग्राम लाइव किया और उस इंस्टाग्राम लाइव में उन्होंने बहुत सारी बातें की। उसका वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है, 30-35 हज़ार लोग जो हैं उसे देख रहे हैं। और वहाँ वो कहती हैं कि यार मेरा इनका चल रहा था और उस बीच में इन्होंने आकर मुझसे कहा कि मैं उनकी जिंदगी की इकलौती लड़की हूँ जिससे वो प्यार करते हैं। नाजिला काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, 9 लाख के फॉलोअर उनके भी हैं। और उन्होंने कहा कि यार मैं हैरान हूँ कि वो ये सारी चीज़ें कैसे कर रहे थे। उनका भी वर्जन वही था कि मैं माफ़ कर देती अगर वो इकलौती लड़की होती, बट देयर आर अदर वुमेन ऑल्सो जो इन्वॉल्व हैं। और इतनी सारी चीज़ों के पीछे माफ़ करना बेवकूफ़ी है। वो सिर्फ चाहती हैं कि उनका नाम जो लिया जा रहा है उस पर वो अपना वर्जन रखें, बताएं लोगों को कि किस तरह से वो डबल डेट कर रहे थे, एक ही समय कई लड़कियों को टहला रहे थे। और ये जानना बाकी लड़कियों के लिए ज़रूरी है। मुनव्वर के फैंस हालांकि अभी भी उनके साथ हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यार ये उनको डिफेम करने की कोशिश है। जिस तरह से बिग बॉस ने मनारा को बुलाया, मनारा के सामने ये सारी बातें करवाई, नेशनल टेलीविजन पर आयशा ने सारी बातें कही, ये मुनव्वर के गेम को ख़राब करने की कोशिश है। मुनव्वर 9 हफ्ते से लगातार अच्छा खेल रहे थे। पर्सनली मैं उनके गेम को थोड़ा बोरिंग था, बट डिग्निटी के साथ वो खेल रहे थे एंड वो मैं अप्रिशिएट कर रहा था। लेकिन जो बातें आयशा और यहाँ से आ रही है उसके बाद सवाल बहुत सारे खड़े हो गए मुनव्वर। जैसे आयशा ने कहा कि मुनव्वर ने उनसे कहा कि दोनों बिग बॉस चलेंगे और बिग बॉस में वो बताएंगे नहीं कि वो दोनों जानते थे, फिर अंदर दोनों अच्छे से बात करेंगे, ये दिखाएंगे कुछ नहीं था उन दोनों के बीच में, जीरो से शुरुआत करेंगे। बहुत सारी बातें थी, तो एक प्री प्लानिंग का हिस्सा था। लेकिन अब दोनों गर्लफ्रेंड्स सवाल खड़े करे, कई सारे मीम्स मुनव्वर में बने हैं जिसमें कहा जा रहा है कि यार एक उनकी वाइफ थी, देन दे केम अ गर्ल यहाँ पर, देन फिर बात चली कि एक और लड़की है जो
जिसको वो आयशा आई है, एक बाहर है, एक लॉकअप में जो लड़की थी अंजलि, वो भी उन पर आरोप लगा रही हैं बहुत सारे। तो ओवरऑल आई थिंक मुनव्वर फारूकी की इमेज पर डेंट जो है वो बहुत पड़ा है, और मीम्स जो हैं वो वायरल पे वायरल हो रहे हैं। आई डोंट नो कहाँ तक ये जाएगा, कैसे जाएगा, क्या होगा, लेकिन फिलहाल मुनव्वर फारूकी का कमबैक क्या होगा ये बड़ा मुश्किल है। मुनव्वर बिग बॉस के घर में उन 2-3 कंटेस्टेंट में थे जो स्ट्रांग लग रहे थे कि वो जीत सकते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुश्किल हो गई है। उधर आयशा और नजीला जो हैं वो दोनों एक दूसरे के चैट्स वैट्स सब पढ़ने की बात करी। आई डोंट नो क्या है, लेकिन मुनव्वर फारूकी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, और क्या वो बिग बॉस जीतेंगे, क्या वो इससे कम बैक करेंगे, क्या उनके फैन ग्रुप अभी भी उन भरोसा करेंगे, या उनकी इमेज पर कई सारे डेंट लगने वाले हैं मल्टीपल लड़कियों की वजह से। आई डोंट नो, लेट्स जस्ट सी क्या होता है, कैसे होता है, कितना होता है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर, बताइएगा।